आपको कंप्लेंट नहीं करना है। प्रॉब्लम आपकी 2 महीने में हटने वाली थी, भाई ये 4 महीने भी नहीं हटेगी। कि यार भाई कुछ तो है। भाई हो सकता है कि हमसे गलती हो रही है, क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने फेसबुक पेज से या फिर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को कैसे रिमूव करना है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि हम एकदम ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं, अपने खुद के वीडियोज़ अपलोड करते हैं, या फिर जो कॉपी पेस्ट क्रिएटर हैं वो भी कमेंट करते हैं कि भाई हम कॉपी पेस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उन वीडियोज़ के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड करके तब अपलोड करते हैं। उसके बाद हमारे पेज प्रोफाइल पर जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा है। भाई इसको हमें कैसे रिमूव करना है और ये क्यों आ रहा है? तो दोस्तों हम इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आपके पेज, आपके प्रोफाइल पर क्यों आया है। और दोस्तों जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये प्रॉब्लम आपके पेज, आपके प्रोफाइल पर क्यों आई है, क्या वजह है इसके आने की, तब तक दोस्तों आप इसको रिमूव नहीं करा सकते। आप फेसबुक टीम को कितनी ही रिपोर्ट क्यों ना कर लो, 2 4 10 5 आप जो है रिपोर्ट करते रहोगे और आपके पेज से ये प्रॉब्लम नहीं हटेगी। जब तक आप इसकी जो है जड़ तक नहीं पहुंचोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आपके पेज पर, आपके प्रोफाइल पर क्यों फेसबुक ने भेजी है, क्यों सेंड की है, क्यों देखने को मिल रही है। इसलिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, या फिर आपके पेज प्रोफाइल पर क्यों आई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में जो 15-20 पॉइंट्स इसके हैं जिसकी वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है, वो डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और आपको देखना है कि आपके पेज प्रोफाइल पर कहीं ऐसे कंटेंट तो नहीं है जिसके बारे में वीडियो में अभी आगे आपको बताऊंगा। अगर ऐसे कंटेंट आपके पेज प्रोफाइल पर हैं, भले ही आपके ओरिजिनल कंटेंट हो, वो खुद के वीडियो हो सकते हैं आपके, उसके बाद भी ये पॉलिसी इशू आपको देखने को मिलेगा। और जब तक ऐसे कंटेंट आप डालते रहोगे या फिर उन कंटेंट को डिलीट नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपके पेज प्रोफाइल पर जो है बनी रहेगी। चलिए दोस्तों टाइम खराब किए बिना समझते हैं कि आखिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता क्यों है। और उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। इसका दोस्तों सबसे पहला रीज़न क्या है कि अगर आप अपने पेज पर, आप अपने प्रोफाइल पर ओरिजिनल कंटेंट के साथ में, यानी कि आपने कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाया और उस कंटेंट में अगर आप कोई अखाद्य पदार्थ, यानी कि ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो खाने के योग्य नहीं है, जो खाने के लायक नहीं है, या फिर आप नशीली दवाएं, तंबाकू या शराब का सेवन, निर्वस्त्र करना या अन्य यौन व्यवहार, अगर आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो अपने पेज प्रोफाइल पर, दोस्तों आपके ओरिजिनल कंटेंट हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आपके पेज प्रोफाइल पर दिखेगा। ये दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप ऐसे कोई कंटेंट अपलोड किए हो तो आपको उसको डिलीट करना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल, किसी एक बंदे के लिए कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, तब भी दोस्तों आपको जो है ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आपके पेज प्रोफाइल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके कंटेंट के अंदर मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी अफवाह अगर आप फैला रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ फेसबुक की पकड़ में आती है, तब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करते हो, आप बल्गर लैंग्वेज का यूज करते हो, या फिर आप कोई बल्गर मोशन वगैरह किसी भी तरीके के कंटेंट अपलोड कर रहे हो जिसमें कि फेसबुक को लग रहा है कि भाई इसके अंदर जो आवाज़ है, जो म्यूजिक है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपने ऐसे कोई कंटेंट अपलोड किए हैं, भले ही आपके वो ओरिजिनल कंटेंट हो या फिर आपने कहीं से उनको उठाकर कॉपी पेस्ट करके एडिट करके अपलोड किया है, तो दोस्तों आपको ऐसे कंटेंट डिलीट कर देना, अपने पेज प्रोफाइल पर नहीं रखना। अगर आप ऐसे कंटेंट रखोगे तो आपके पेज प्रोफाइल पर ये प्रॉब्लम जो है लगातार बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट है सेक्सुअल एंड सजेस्टिव एक्टिविटी, दोस्तों इस पर मैं कई वीडियो भी बना चुका हूँ कि आप ऐसे कंटेंट अपलोड ना करें। और सेक्सुअल कंटेंट के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर कोई एक चीज़ नहीं कि आपने जो है ऐसे कंटेंट अपलोड कर रखे हैं जिसमें सेक्सुअलिटी दिखाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों नॉर्मल चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि न्यूडिटी। आपके किसी कंटेंट के अंदर, किसी वीडियो के अंदर आपने किसी लड़की वगैरह का वीडियो अपलोड किया है, उसके अगर कपड़े शॉर्ट हैं या कुछ भी है, फेसबुक को लगता है कि भाई ये न्यूडिटी जो उनकी पॉलिसी है उसके अंदर आता है, तो भाई आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जो है लगातार आपके पेज प्रोफाइल पर बना हुआ मिलेगा। उसके बाद कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल पोजेज हैं, सजेस्टिव डांसिंग है, कोई ऐसा डांस जो सेक्सुअलिटी को जो है शो करता हो, या फिर सेक्स ऑब्जेक्ट हैं, सजेस्टिव लैंग्वेज है, अगर आप ऐसी चीज़ें अपने कंटेंट में यूज कर रहे हो या फिर आपके कंटेंट में पहले से ये चीज़ें हैं, तो आपको उनको रिमूव करके ही अपलोड करना है। अगर आप ऐसे ही अपलोड कर चुके हो तो आपको वो कंटेंट डिलीट करना होगा फेसबुक से, तभी ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों सॉल्व हो पाएगी। अगर आप उनको डिलीट नहीं करोगे, अगर आप उसके लालच में रहोगे कि भाई इस पर मुझे बहुत व्यूज़ मिले,
तो आपके पेज प्रोफाइल से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी दोस्तों कभी रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद है ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी, यानी कि आपने कोई ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जिस कंटेंट से किसी ना किसी को ऑब्जेक्शन हो, किसी को उस कंटेंट से जो है प्रॉब्लम हो। अगर आपने ऐसा कोई कंटेंट अपलोड किया है, जैसे सपोज करो कि इस टाइम में इलेक्शन चल रहे हैं और आपने कोई ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जिससे सिर्फ एक पार्टी को जो प्रॉब्लम हो, उससे उसको नुकसान हो, तो भाई आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक का अनफॉलो करने का जो रूल है, उसकी वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आपके पेज प्रोफाइल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ऑब्जेक्शनल कंटेंट अपलोड नहीं करना है, किसी एक बंदे को जो है टारगेट करके आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है ट्रेजेडी और कन्फ्लिक्ट, यानी कि आपको ऐसे भी कंटेंट अपलोड नहीं करना है जिन कंटेंट के अंदर इंजरी, डेथ, एक्सीडेंट या फिर कोई फिजिकल डिस्ट्रेस वगैरह अगर ऐसी चीज़ें दिखाई गई हों, ऐसा कंटेंट भी आपको अपलोड नहीं करना है। ये भी फेसबुक की जो पॉलिसी है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उसको अनफॉलो करते हैं ये कंटेंट। अगर आप ऐसे कंटेंट अपलोड किए हो दोस्तों, आपको उनको भी डिलीट करना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ हैं डिबेटेड सोशल इश्यूज, यानी कि आपने कोई कंटेंट ऐसा अपलोड किया जो किसी को पर्सनली नुकसान पहुंचाता हो, या फिर उसके अलावा आपने कोई पॉलिटिकल राइट्स वाले कंटेंट अपलोड किए हैं, तब भी आप फेसबुक की पॉलिसीज को अनफॉलो करोगे, कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसीज को, और आपको ये प्रॉब्लम जो है लगातार देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है इंगेजमेंट बाइट, यानी कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन अपनी ऑडियंस से पूछ लिया है, फेसबुक पर ऐसा कोई कंटेंट अपलोड कर दिया है जिसमें आप पूछ रहे हो कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपकी ऑडियंस आपको कमेंट्स, लाइक वगैरह जो है आपको मिल रहे हैं, इंगेजमेंट आपकी जो है बढ़ रही है। अगर आपने ऐसा कोई कंटेंट अपलोड किया है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आपने कोई कंटेंट, आपने चाहे टेक्स्ट लिखा हो या फिर आपने कोई वीडियो बनाकर उसमें पूछ लिया हो अपनी ऑडियंस से कि भाई आज का मैच कौन जीतेगा, अगर मैच इंडिया जीते तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो, तो उसके बाद आपकी ऑडियंस जो भी है वो आपको कमेंट करेगी, लाइक करेगी, अपना जो है आंसर, अपने पर्सनल ओपिनियन आपको बताएगी कि आज का मैच कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके के कंटेंट अपलोड कर रहे हो जिसमें कोई इंगेजमेंट पॉइंट है, दोस्तों आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू इसकी वजह से भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक होती है एम्बेडेड एड्स, यानी कि आपने कोई ऐसे कंटेंट अपलोड किए हैं जिसमें पहले से आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू इसकी वजह से मिलेगा, किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी एप्लीकेशन का या किसी पार्टी का, किसी का पहले से अगर आप प्रचार कर रहे हो उस कंटेंट के अंदर, तब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक होता है लूपिंग वीडियोस। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि लूपिंग वीडियोस क्या होता है, कि आपने किसी वीडियो का 3 सेकंड 4 सेकंड का कोई पार्ट निकाल लिया और उसी पार्ट को एक के बाद जो है लगाकर 15-20 सेकंड का रील आपने तैयार कर दिया, और जब व्यूअर उसे देखेगा तो वही पार्ट 3 सेकंड का बार बार रिवाइन होता रहता है, तो ये होता है दोस्तों लूपिंग वीडियोस। अगर ऐसा कोई वीडियो, कोई रील आपने अपलोड किया है तो आपको ये भी डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है टेक्स्ट मोनेटाइज, यानी कि आपने कोई ऐसे कंटेंट अपलोड किए हैं, मैं यहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर आपने कॉपी पेस्ट में वैल्यू ऐड की है, अगर आपने उनके अंदर कोई ऐसा कंटेंट अपलोड किया जिसके अंदर कोई फोटो वगैरह है या कोई बैकग्राउंड पर आपने टेक्स्ट लिख दिया सिर्फ, या फिर टेक्स्ट आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन, या एक ही जगह पर जो है स्टैटिक है आपका टेक्स्ट, तो ऐसे कंटेंट भी फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को अनफॉलो करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई मोशन वगैरह नहीं, कोई दिखाया नहीं जा रहा है, कोई चीज़ उसके अंदर दर्शाई नहीं जा रही, तो ये भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को अनफॉलो करता है। अगर आपने ऐसा कोई कंटेंट अपलोड कर रखा है, भले ही आपने खुद से लिखा हो, फिर भी आपको उसको डिलीट करना है। अगर ये है तो आपको जो है ये प्रॉब्लम लगातार दिखेगी। उसके बाद स्लाइड शोज ऑफ इमेज, यानी कि अगर आपने किसी के फोटो को, अपने फोटो को लाइन बाय लाइन लगा के एक स्लाइड बना दिया कि एक फोटो आया गया, दूसरा आया गया, उसमें एनिमेशन वगैरह लगाकर अगर आपने अपलोड किए हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना। अगर आपने ऐसे जो कंटेंट अपलोड किए हैं, तो ये भी फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को अनफॉलो करता है। या फिर आपने किसी एक्टर, एक्ट्रेसेस के जो है फोटोज को लाइन बाय लाइन लगा के उसका एक शो बना दिया, इधर से फोटो आया गया, एनिमेशन लगा दिए, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का इशू लगातार देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक स्टैटिक इमेज पोल, यानी कि आपने कोई ऐसा इमेज अपलोड कर दिया जिसमें ऑडियंस से कुछ ना कुछ पूछा जाता हो, जैसे कि आपने कोई फोटो अपलोड कर दिया किसी एक्ट्रेस का कि भाई कौन कौन लाइक करता है, या कुछ भी, किसी भी तरीके का अगर आपने कोई फोटो अपलोड किया है और उसमें कोई क्वेश्चन आप अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हो, तब भी आपको दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा। इसकी वजह से भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके बाद है स्टैटिक वीडियोस, यानी कि आपने कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर दिए जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है,
यानी कि आपने कोई फ़ोटो लिया, उसको अपलोड कर दिया या फिर उसके ऊपर आपने टेक्स्ट वगैरह लिख दिया और कोई म्यूज़िक लगा दिया। अगर आप ऐसे कंटेंट भी अपलोड कर रहे हो, तब भी आपको कंटेंट मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी इश्यू जो है, देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फेसबुक ने कुछ कंटेंट की कैटेगरीज़ को जो है, बैन कर दिया है। तो आपको वो भी गूगल करके सर्च कर लेना है या फेसबुक का जो ऑफ़िशियल साइट है मेटा, वहाँ जाकर आपको सर्च कर लेना है कि फेसबुक ने कौन-सी कैटेगरीज़ को बैन किया है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तब भी आपको ये प्रॉब्लम जो है लगातार देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए कि किस वजह से फेसबुक पर ये प्रॉब्लम आती है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। अगर आप ऐसे कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको वो कंटेंट डिलीट करना है। कंटेंट डिलीट करने के बाद में आपको आगे फ्यूचर में ध्यान देना है कि ऐसे कंटेंट आपको अपलोड नहीं करना है और आपको फेसबुक की जो पॉलिसी है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी उसको फॉलो करते हुए फिर कंटेंट अपलोड करना है। ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप ऐसे कोई कंटेंट अपलोड करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है लगातार बनी रहेगी। भले ही आपके ओरिजिनल कंटेंट हो, आपके खुद के कंटेंट में अगर ये गलती करोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम लगातार मिलेगी। आपको इससे बचना है। और इसके बाद भी अगर आपके पेज प्रोफाइल पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, आपने ये कोई भी गलती नहीं की है, आपने किसी को कमेंट्स में कुछ गलत नहीं कहा या फिर आपने इंडिविजुअली किसी को यानी कि सीधे-सीधे किसी को टारगेट नहीं किया है, अपने वीडियो के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू या फिर आपने लाइव में आकर या फिर आपने अपने कमेंट में अगर किसी को सीधे-सीधे टारगेट नहीं किया, किसी को जो है गलत नहीं बताया और ये गलतियाँ नहीं की हैं, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो उसके बाद अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, तब आपको जो है फेसबुक टीम को रिपोर्ट करना है। अगर ये गलती नहीं कर रहे हो, तब आपको रिपोर्ट करना है और अगर ये गलती आपने की है और आप फेसबुक को रिपोर्ट करोगे कि भाई मैं तो ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा हूँ और ये है, वो है, तो भाई फेसबुक आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं देगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जो है लगातार मिलेगा। अगर आप ये गलती नहीं कर रहे थे, तब आपको जो है रिपोर्ट करना है और आप रिपोर्ट करोगे, आपको जो है 10-12 दिनों के अंदर-अंदर अगर रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको फिर दोबारा से जो है कंप्लेंट करना है, फिर मिल रहा है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप कंप्लेंट करोगे। दोस्तों आप कंप्लेंट कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक बेस है कि भाई मैं कंटेंट ओरिजिनल अपलोड करता हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे ये प्रॉब्लम है। दोस्तों आप जो है कंप्लेंट डाल सकते हो और जब आप कंप्लेंट डालोगे फेसबुक रिव्यू करेगा आपके पेज प्रोफाइल पर जो कंटेंट है उनको सबको देखेगा कि यार भाई कुछ तो है। भाई हो सकता है कि हमसे गलती हो रही है, क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है और अगर आप कंटेंट इन गलती को करके डाल रहे हो और आप कंप्लेंट कर रहे हो, दोस्तों तब आपको ये प्रॉब्लम जो है नहीं हटेगी और इसके डेज़ बढ़ते जाएँगे। जैसे कि ये प्रॉब्लम आपकी 2 महीने में हटने वाली थी, भाई ये 4 महीने भी नहीं हटेगी, 6 महीने भी नहीं हटेगी। तो आपको कंप्लेंट नहीं करना है, पहले आपको खुद से एनालाइज़ करना है अपने पेज प्रोफाइल को कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तब दोस्तों आपको कंप्लेंट करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।